हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग स्टेशन। ये 13th लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस यूनिट सेपरेट होता है ओनर से। सो जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं इसमें। पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होते हैं ओनर के, वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। या फिर जो अगर कुछ ओनर ने बिजनेस से कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए हैं तो वही रिकॉर्ड होंगे। लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में तो वो रिकॉर्ड होगा। या फिर कोई ड्राइंग या ड्राइंग मीन्स कुछ पैसे निकाले बिजनेस से तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक बिल्डिंग थी, वो रेंट पे ली, उसका 50,000 रेंट था। सो हाफ बिल्डिंग जो थी वो बिजनेस के लिए यूज़ की और हाफ वो पर्सनल रेसिडेंसी के लिए यूज़ की। सो जो इसमें जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो 50,000 एज अ कैपिटल दिखाएंगे और उसमें से 25,000 ड्राइंग निकाल देंगे। सो जो आउटर कॉलम में आएगा वो 25,000 एज अ कैपिटल दिखाएंगे। सो नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब जो पैसों के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो बिना पैसों के होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल कि अगर बिजनेस में कुछ असेट कंट्रीब्यूट किए, लाइक 5 कंप्यूटर, 2 टेबल्स, 3 चेयर, जब तक इसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग इसमें बिजनेस में मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। सो नेक्स्ट है थर्ड कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या? जो असेट होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट को बेस माना जाता है अकाउंटिंग का, पर ये असेट जो रहती है वो हमेशा ही कॉस्ट पे नहीं दिखा सकते, इसमें डेप्रिसिएशन दिखा के कम किया जाता है। एग्जाम्पल है कि फर्नीचर परचेस किया 3 लाख का और बुक में भी 3 लाख दिखाया, लेकिन जो उसका मार्केट वैल्यू था वो 1 लाख 1 लाख और 1,50,000 अगर है तो जो जिस पे परचेस किया मतलब जो बेस था 3 लाख वही दिखाया जाएगा जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तब। फिर आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे किया जाता है। मतलब जो एक बार कोई मेथड है या कुछ पॉलिसी अडॉप्ट कर ली अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए तो वही रखेंगे जब तक कि ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाए कि उसको बदलना पड़े। मतलब जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया या रेट हो गया तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा जब तक कोई हम लोगों को मतलब कोई सिचुएशन ना आ जाए। फिर नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है? जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तब प्रॉफिट नहीं बल्कि फ्यूचर लॉस प्रेडिक्ट या एक्सपेक्ट करके रिकॉर्ड होता है। ये इनकरेज करता है प्रोविजंस को, मतलब कि कोई अमाउंट रिजर्व करने के लिए ये इनकरेज करता है कि हम लोग उससे फ्यूचर लायबिलिटी या लॉसेस कवर कर सके। एग्जाम्पल है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक का दिया है इन लोगों ने कि हम जब भी कोई बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं वो मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस इसमें से जो भी लोअर रहेगा उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अभी एग्जांपल में लिया है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 25,000 और जो मार्केट प्राइस था वो 35,000 था। तो हम लोगों ने जब हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो लोअर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स 25,000 हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे।
फिर आता है गोइंग कॉन्सर्न। गोइंग कॉन्सर्न मतलब बिजनेस एक अजम्पशन पे होता है, स्टार्ट होता है कि ये फ्यूचर में भी चलता रहे, और इसका जो एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं वो गोइंग कॉन्सर्न के बेसिस पे ही होता है। फिर आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब क्या? रियलाइजेशन मतलब इनकम। इनकम जो गुड्स सेल करके हम लोग अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी को ऑर्डर मिला 1 लाख रुपीज़ का गुड्स सेल करने का मई 17 में, लेकिन जो गुड्स एक्चुअल में सेल हुआ वो 60,000 का हुआ जून 2017 में, और कैश भी हम लोगों को 60,000 का, और कैश मिला हम लोगों को 60,000 सितंबर 2017 में। तो हम लोग जो रिकॉर्ड दिखाएंगे सेल का वो जून 2017 का दिखाएंगे, मतलब जब ऑर्डर मिला तब का नहीं दिखाएंगे, जब हम लोगों ने एक्चुअल में गुड्स सेल किया वो दिखाएंगे। फिर एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट है एक्रूअल। एक्रूअल मतलब क्या? इनकम जो दिखाते वो एक्रूअल बेसिस पे दिखाते, मतलब जब अर्न होता है, नॉट रिसीवल बेसिस पे दिखाते। और जो एक्सपेंसेस भी केयर करते हैं उससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, वो हम लोग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, ना कि एक्चुअल हम लोगों ने पे किया है तब का दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूअल एस्पेक्ट। कोई भी हम एंट्री करते हैं तो उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है बैलेंस अकाउंटेंसी में। फॉर एग्जाम्पल कि अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 5 लाख रुपीज़ का, तो ये बिजनेस को 5 लाख तो मिल गए, लेकिन और उसका दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया कि बिजनेस को कैश मिला, और इसका दूसरा इफेक्ट हो गया कि ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो गई, क्योंकि जब हम लोग कोई बिजनेस क्लोज करेंगे तो अक्षय को ये रिटर्न करना पड़ेगा। सो इसमें डुअल इफेक्ट आ गया। तो कोई भी एंट्री रहता है उसका डुअल इफेक्ट दिखाया जाता है। तो इसमें भी मतलब जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन देखा है तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे ही होता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। डिस्क्लोजर मतलब कि जो अकाउंट जो अकाउंटिंग रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं वो पब्लिकली शो करते हैं, ताकि पार्टी जो होती है उससे रिलेटेड, मतलब ओनर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, उन सबको इंफॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बातें डिस्क्लोज करते हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए पार्टी से। अगर उसका कुछ रिलेवेंट नहीं होती तो वो नहीं दिखा सकते। फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या? इन शॉर्ट कि जो एक्सपेंसेस होते हैं हम लोगों ने रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए हैं, तो वो सब दोनों भी एक ही करंट ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में दिखाए जाएंगे। सो ये कंसेप्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।